हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना अकाउंटेंसी लर्निंग चैनल स्मार्ट लेखांकन। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने शेयर्स और शेयर कैपिटल से जुड़ी बातों को सीखा था। हमने सीखा था कि शेयर्स क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है और शेयर्स और शेयर कैपिटल कितने तरह के होते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, किसी भी चैप्टर को सीखने के लिए हमें उसका कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी होता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप शुरू से ही चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीखें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में आपको कौन कौन से जर्नल एंट्रीज करने पड़ेंगे, यानी जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी के बुक में कौन कौन से जर्नल एंट्रीज किए जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें शेयर्स इशू करने के प्रोसीजर के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है और इस प्रोस्पेक्टस के जरिए कंपनी पब्लिक को इनविटेशन भेजती है शेयर्स खरीदने के लिए। प्रोस्पेक्टस में कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। प्रोस्पेक्टस को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद इन्वेस्टर्स कंपनी को एप्लीकेशन फीस के साथ शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन भेजना शुरू कर देते हैं। प्रत्येक शेयर पर एप्लीकेशन की फीस कितनी होगी ये पहले से ही प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ रहता है। फिर पब्लिक से एप्लीकेशन मिलने के बाद कंपनी के डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट करते हैं और फिर शेयर्स के बाकी अमाउंट के लिए कंपनी इंस्टॉलमेंट निर्धारित करती है, जिसे हम लोग कॉल के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कंपनी किसी भी शेयर का पैसा एक बार में अक्सर नहीं मांगती है, उसको तोड़ तोड़ के इंस्टॉलमेंट में मांगती है। जैसे एप्लीकेशन पे कुछ पैसा मांग लिया गया, फिर अलॉटमेंट में कुछ पैसा मांग लिया गया, फिर फर्स्ट कॉल में मांगा गया और फिर फाइनल कॉल में मांगा गया। तो कभी भी कंपनी शेयर्स के ऊपर जो अमाउंट पेबल होता है उसको इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है और इसी तरह शेयर कैपिटल जुटाती है। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करके और भी अच्छी तरह से शेयर्स इशू करने के जो जर्नल एंट्रीज है उसको हम लोग सीखते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं और फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। श्यामा कंपनी इशूड 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 each payable as follows: ₹3 on application, ₹3 on allotment, ₹2 on first call, ₹2 on final call. All the shares were subscribed and allotted. Give journal entries assuming that all sums have been duly received. Expenses on issue of shares amounted to ₹1000. श्यामा कंपनी ने 5000 शेयर इशू किया है, जो कि प्रत्येक शेयर 10 रुपये वाला है, यानी कि हर एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ने एप्लीकेशन पे 3 रुपये मांगा है, अलॉटमेंट में भी 3 रुपये, फर्स्ट कॉल में 2 रुपये और फाइनल कॉल में भी 2 रुपये, और शेयर इशू एक्सपेंसेस 1000 रुपीज़ है। तो इसके लिए हम लोगों को जर्नल एंट्रीज करना है। सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हैं और अलॉट भी कर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट रख लें और फिर चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि कंपनी कभी भी शेयर के पैसे को, शेयर के अमाउंट को एक बार में ना मांगकर तोड़ तोड़ कर कई भागों में मांगती है। जैसा कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिख रहा है कि शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है और कंपनी उसको तोड़ तोड़ कर कैसे मांग रही है, तो एप्लीकेशन पे 3 रुपये मांग रही है, अलॉटमेंट में भी 3 रुपये, फर्स्ट कॉल में 2 रुपये और फाइनल कॉल में 2 रुपये। तो जैसा कि मैंने पहले भी इस वीडियो में जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले कि कंपनी सबसे पहले पब्लिक को इन्वाइट करती है शेयर खरीदने के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए। उसके बाद वो शेयर होल्डर्स या यूँ कहें तो इन्वेस्टर्स को अलॉट करती है और उसके बाद फिर बाकी पैसा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के जरिए मंगवाती है।
तो इसी तरह इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से एप्लीकेशन पे मांग रही है कंपनी 3, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 और फाइनल कॉल पे 2। तो क्योंकि सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, इसलिए सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन रिसीव करने वाला एंट्री करेंगे। क्योंकि 5000 शेयर इशू हुए हैं और एप्लीकेशन 3 रुपये करके है, तो इस तरह से हम लोगों को एप्लीकेशन पे 15,000 रुपये मिलेंगे, या यूँ कहें तो कंपनी को 15,000 रुपये मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन रिसीव करने वाला एंट्री करेंगे। तो एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए जो एंट्री होगा, यानी या यूँ कहें तो सबसे पहला एंट्री जो हम लोग करेंगे वो होगा एप्लीकेशन रिसीव करने का, और एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन ना किया रहे कि शेयर कौन सा है, यानी कि इक्विटी शेयर है या फिर प्रेफरेंस शेयर है, सिर्फ शेयर लिखा रहे तो हम लोग इक्विटी का यूज़ करेंगे। मान लिया जाता है कि वो इक्विटी शेयर है, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी ने 5000 शेयर इशू किए थे और एप्लीकेशन 3 करके था, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 5000 इंटू 3। आपके समझने के लिए आप चाहे तो ना भी लिख सकते हैं। तो अगर 5000 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 15,000। इस तरह से एप्लीकेशन पे 15,000 रिसीव कंपनी को हो गया है। इसके बाद क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा भी शेयर कैपिटल का ही पैसा है, इसलिए एप्लीकेशन के पैसे को हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के लिए हम लोग एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और हम लोगों को एप्लीकेशन पे 15,000 रिसीव हुआ था, तो वही अमाउंट यहाँ पे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है अलॉटमेंट। तो जिन शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट किए जाते हैं उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजा जाता है, और उसमें अलॉटमेंट पर ड्यू अमाउंट लिखा हुआ होता है कि अलॉटमेंट पे उनको कितना पैसा देना है। तो हम लोग एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 5000 शेयर कंपनी ने इशू किए हैं और अलॉटमेंट 3 रुपये करके है। तो इस तरह से कंपनी अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगेगी, 15,000 रुपये मांगेगी। 5000 शेयर पर 3 रुपये करके, तो कितना मांगेगी, 15,000 मांगेगी। तो ये एंट्री हम लोग अलॉटमेंट मनी ड्यू कराने के लिए करेंगे। इसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के लिए एंट्री करेंगे। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 5000 शेयर पर 3 रुपये करके हम लोगों को अलॉटमेंट का जो पैसा है वो मिलेगा, यानी कि कंपनी को 5000 शेयर पर 3 रुपये करके अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। तो हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट का पैसा मांगने और रिसीव करने के बाद कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगती है। तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कराने के लिए हम लोग एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कैसे लिखेंगे, तो कंपनी ने शेयर इशू किया है 5000 और फर्स्ट कॉल में 2 रुपये कंपनी पर शेयर पर मांग रही है। तो इस तरह से जो अमाउंट टोटल अमाउंट ड्यू होगा फर्स्ट कॉल पे वो होगा 5000 इंटू 2 यानी कि 10,000। ठीक है, 5000 शेयर पर 2 रुपये करके कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये हो जाएगा। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा हम लोग रिसीव करेंगे, यानी कि कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव होगा। तो रिसीव करने के लिए एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, 5000 शेयर पे 2 रुपये करके कितने मिलने वाले हैं, 10,000 मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग 10,000 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग फर्स्ट कॉल ड्यू भी करा लिए और रिसीव भी कर लिए। अब इसके बाद फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल को भी ड्यू कराएंगे और रिसीव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइनल कॉल को ड्यू कराने का एंट्री करेंगे। तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा 10,000। क्यों, क्योंकि कंपनी 5000 शेयर इशू कर रही है और फाइनल कॉल पे 2 रुपये करके मांग रही है। तो 5000 इंटू 2 कितना होगा स्टूडेंट्स, 10,000 होगा। तो हम लोग यहाँ पे 10,000 लिख देंगे। और ड्यू कराने के बाद अब हम लोग इसको रिसीव करेंगे, मतलब रिसीव करने वाला एंट्री हम लोग करेंगे। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 10,000। कितना मांग रही थी कंपनी, कितना अमाउंट ड्यू था, 10,000 अमाउंट ड्यू था, तो 10,000 ही मिलेगा। तो 10,000 यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिख देंगे 5000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ करके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग
एक चीज़ देख रहे हैं कि हर एक सेगमेंट के लिए, हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे देख लें, जैसे एप्लीकेशन के लिए, अलॉटमेंट के लिए, फर्स्ट कॉल के लिए, फाइनल कॉल के लिए, हर एक के लिए 2-2 एंट्रीज हो रही हैं। ठीक है, एप्लीकेशन के लिए हमने 2 एंट्री किया था, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा सबसे पहले रिसीव होता है, तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन रिसीव करने वाला एंट्री किए थे और फिर उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। लेकिन इसके बाद से कंपनी जब शेयर अलॉट कर देती है तो फिर शेयर का जो अमाउंट ड्यू है वो सबसे पहले मांगती है और फिर उसको रिसीव होता है। यानी कि अलॉटमेंट से हम लोग पहले पैसा मांगते हैं, मतलब कंपनी पैसा मांगती है फिर उसको मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग ड्यू करने वाला एंट्री करेंगे। तो हम लोग एंट्री कर रहे थे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये ड्यू करने वाला एंट्री हुआ। फिर रिसीव करने वाला एंट्री हम लोग करेंगे जो कि होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर इसी तरह फर्स्ट कॉल के लिए भी था, तो फर्स्ट कॉल सबसे पहले हम लोग ड्यू कराएंगे और फिर उसको रिसीव करेंगे, और फिर फाइनल कॉल भी हम लोग ड्यू कराएं और फिर उसको रिसीव किए। तो इस तरह से देखा जाए स्टूडेंट्स, तो हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए यूँ बोले तो 2-2 एंट्रीज होंगी। एप्लीकेशन के लिए भी 2, अलॉटमेंट के लिए 2, फर्स्ट कॉल के लिए भी 2 और फाइनल कॉल के लिए 2। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले पैसा रिसीव होता है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग रिसीव वाला एंट्री करेंगे और फिर ट्रांसफ़र करने वाला, और फिर अलॉटमेंट के बाद से हम लोग सबसे पहले मांगेंगे, यानी कि कंपनी पैसा मांगती है तो ड्यू कराने वाला एंट्री करेंगे और फिर रिसीव करने वाला एंट्री करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर में जनरल एंट्रीज करते हैं। और अब देखते हैं कि क्वेश्चन में एक लास्ट पॉइंट था, ये एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अमाउंटेड टू ₹1000। तो इसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट था 1000, तो हम लोग 1000 लिख देंगे। स्टूडेंट्स, ये सारे प्रोसेस में कंपनी का कुछ पैसा खर्च होता है जिसको हम लोग शेयर इशू एक्सपेंसेस बोलते हैं, तो ये वही है और इसके लिए एंट्री होगा शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर में जनरल एंट्रीज करेंगे। और स्टूडेंट्स, ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जैसे जैसे इसमें वेरिएशंस आते रहेंगे वो मैं आप लोगों को अपने वीडियो के जरिए बताता रहूँगा। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपने शेयर्स इशू करने के प्रोसीजर और शेयर इशू करते समय कंपनी की बुक में कौन कौन से जर्नल एंट्रीज किए जाते हैं ये सीख लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी वेरिएशन नहीं था, वो एक सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इस चैप्टर में जिस तरह से वेरिएशंस आते रहेंगे मैं उन पर वीडियो बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।